हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख पर, जहां पर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टिप्स को जानेंगे कि प्रश्नों में क्या आपको ध्यान देना है और क्या गलती नहीं करनी है वो जानेंगे और एग्जाम्पल से उन्हें समझेंगे। तो लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी सीमाएं जैसे डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो कि हाँ ये इतने घेरे में रह सकता है, उनको हम सेट कहते हैं। दूसरी चीज है कि सेट को व्यक्त करने वाली जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं, जो भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम एक बंद फिगर होती है, पूरा पैक्ड फिगर होता है, जहां पर वो जो घिरा हुआ जो शेडेड फिगर होगा, जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं तो ये शेडेड जो फिगर होगा वो उन सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेट को दिखाती होगी। तो यहाँ पर वेन डायग्राम हम बेसिकली सर्कल से दिखाते हैं क्योंकि यही सबसे कॉमन पार्ट है। बाकी आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर से दिखा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सर्कल से ही दिखाएं। तो जैसे कि हम आयत से दिखा सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल या स्क्वायर से दिखा सकते हैं। सर्कल से तो मोस्ट कॉमन हम दिखाते ही दिखाते हैं, या आप ट्राइंगल से भी दिखा सकते हैं। अच्छा, तो कभी कभी प्रश्न क्या है, वो इन तीनों को मिला के आ जाता है। जैसे कि कुछ ऐसा डायग्राम आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये होगा और ये कॉमन ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है वो ट्रायंगल में भी आता है, रेक्टेंगल में भी आता है और सर्कल में भी आता है। तो ये तीनों का कॉमन पार्ट हो गया। ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रायंगल और सर्कल में केवल आ रहा है, और इतना हिस्सा जो है वो रेक्टेंगल और सर्कल में आ रहा है। तो आप चाहे इन आकृतियों का यूज कीजिए या केवल सर्कल का कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीनों का, इन दोनों डायग्राम का जो मीनिंग है वो सेम है। जहाँ पे ये शेडेड पोर्शन को दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट को दिखा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट को दिखा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट तथा दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह समाहित हो, यानी कि फुल्ली कंटेन्ड हो। तो क्या डायग्राम हम बनाना चाहिए? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और इंडिया। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बनाएंगे। ये हम रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसमें ब्रह्मांड की सारी चीजें आती हैं। उसमें हम एक गोला बनाते हैं जो इंडिया को दिखा रहा है। मान लेते हैं ब्रह्मांड में ये हमारा इंडिया है, नीले रंग के गोले से। फिर इंडिया के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, तो हमने इंडिया के अंदर एक लाल गोला बना दिया। अब लखनऊ क्या है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो हम लखनऊ को जो हरे गोले से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया। तो इस टाइप का जो डायग्राम बना हमारा, ऐसा बनेगा। अब दूसरा टाइप है कि तीनों ऑब्जेक्ट जब अलग अलग होते हैं, यानी कि जब उन ऑब्जेक्ट्स में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल में हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। उसके बाद हमने एक ये प्रेसिडेंट का गोला बनाया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का गोला हो गया ये। फिर ये प्राइम मिनिस्टर अलग, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कोई रिलेशन नहीं होता। और गवर्नर का ये हमने अलग गोला बना दिया। तो देखिए, तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब तीसरा टाइप आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह समाहित होता है, यानी कि फुल्ली कंटेन्ड होता है, और तीसरे ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, मैनेजर, लेबर यूनियन और वर्कर। तो पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमने वर्कर बनाया जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। अब वर्कर क्या है, वर्कर का जो पूरा ग्रुप होता है वो बनाता है लेबर यूनियन। तो लेबर यूनियन वर्कर के अंदर ही हो गया, क्योंकि सारे वर्कर जो है वो लेबर यूनियन के अंदर आते हैं, जिसको हमने एल से दिखाया। लेकिन मैनेजर का कोई लेबर लोग से कोई लेना देना नहीं है, तो मैनेजर बिल्कुल ही अलग बना है। देख रहे हैं यहाँ पे मैनेजर और वर्कर या लेबर यूनियन में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चौथा टाइप होता है जब एक ऑब्जेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट में पार्शियली समाहित होता है, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उसका शेयर होता है। तब हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मेल, फीमेल और नॉन वेजिटेरियन। तो यूनिवर्सल सेट, ये हमारा मेल हो गया, मान लेते हैं इसको मैंने एम से दिखाया। ये हमारे फीमेल हो गए। तो मेल और फीमेल में देखिए कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ मेल जो है वो नॉन वेजिटेरियन होंगे, यानी कि मांसाहारी होंगे। ये हम एनवी से दिखा देते हैं इसको। और कुछ फीमेल क्या है, वो भी नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी होंगी। और ये बाकी जो है वो शाकाहारी हैं, इधर वाले बाकी मेल शाकाहारी हैं। तो ये कुछ पार्ट जो हमने थोड़ा सा ऐसे कॉमन पार्ट लेके दिखाया है, इसको हम ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा टाइप है जब दो ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह समाहित होते हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता।
तो जैसे कि एग्जांपल है उत्तर प्रदेश, लखनऊ और वाराणसी, तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। ये हमारा उत्तर प्रदेश का गोला हो गया। उसके अंदर एक वाराणसी शहर है जिसको हमने ग्रीन गोले से दिखाया, और एक लखनऊ शहर है जिसको हमने लाल गोले से दिखाया। लेकिन वाराणसी और लखनऊ में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि दोनों क्या है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, तो हमने दोनों को उत्तर प्रदेश के गोले में रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बनाना आना चाहिए आपको। फिर छठा है, जब दो ऑब्जेक्ट्स तीसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह समाहित होते हैं तथा उनके बीच पार्शियल रिलेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है एनिमल, लैंड एनिमल और सी एनिमल। तो हमने एक पूरा ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया, फिर हमने ये बनाया एनिमल का गोला, सारे जानवरों का गोला बन गया। उसमें ये हमारा लैंड एनिमल हो गए, और सी एनिमल, एस से हमने दिखाया इसको, सी एनिमल हो गए। तो कुछ जो जानवर होते हैं, यहाँ पे हमने इतनी पार्ट में जो दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ जो जानवर होते हैं वो जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो इसीलिए ये हमने कॉमन पार्ट लिया है, क्योंकि वो लैंड पे भी रह सकते हैं और सी में भी रह सकते हैं, तो इसीलिए कॉमन पार्ट आया है। और ये लैंड और सी एनिमल तो एनिमल के अंदर ही आएंगे, क्योंकि सारे एनिमल ही हैं। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये कुछ टाइप्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। अब जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो टिप है लॉजिकल वेन डायग्राम में, बाकी और कोई टिप है नहीं, क्योंकि आसान ही होता है ये। टिप है कि जब आप प्रश्न को पढ़ते ही सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बना लें। वो रिलेशन को अच्छे से स्टडी करिए, अपना जनरल नॉलेज लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन वो रिलेशन जो है वो एकदम सही रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या होगा, तभी आप डायग्राम बना पाएंगे। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था लैंड एनिमल और सी एनिमल वाला। आप क्या करते, आप दोनों अलग अलग बना लेते, एक जमीनी जानवर, एक समुद्री जानवर। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो जमीन और समुद्र दोनों पे रह सकते हैं, तो आपको कॉमन पार्ट दिखाना पड़ेगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, तब आप प्रश्न में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। और भी ढेर सारे हमारे रोचक वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।